नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्क ऑफ स्टडी 21 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ के यानी सेल से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न यह है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, साइटोलॉजी। और ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। नेक्स्ट, सभी जीव डॉट के बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1665 में। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डॉट में देखा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कॉर्क। नेक्स्ट, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, लियोनहॉक, एंटोनी वान लियोनहॉक। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, जल। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, राइबोसोम। नेक्स्ट, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है डॉट को छोड़कर। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है डॉट को छोड़कर, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अमीबा। अमीबा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। प्रोस्टेट में, पादप में और जंतुओं में। नेक्स्ट, डॉट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। कोशिका भित्ति, प्लास्टेड और हरितलॉक, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्लास्टिड। प्लास्टिड आपका पादप कोशिकाओं में होता है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, जंतु में। नेक्स्ट,
कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, शैवाल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डॉट के बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सेलुलोज। नेक्स्ट, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली है? निम्न में से कौन वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, डॉट 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 प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उपयुक्त में से दोनों, विसरण और परासरण। विसरण और परासरण। नेक्स्ट, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं परासरण। इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डॉट डॉट से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बेडा। नेक्स्ट, क्रेब चक्र की घटनाएं कहां पर होती है? क्रेब चक्र की घटनाएं कहां होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, डी डुबे। नेक्स्ट, लाइसोसोम को डॉट डॉट भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, आत्महत्या की थैली या एटम बम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं? जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड। नेक्स्ट, पर्णहरित में डॉट 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 धातु उपस्थित होते हैं। पर्णहरित में धातु उपस्थित होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। नेक्स्ट, डॉट 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 में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, राइबोसोम को डॉट डॉट की भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, पेलोड कण। इसका सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा
बी राइबोसोम। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन निर्माण राइबोसोम करता है। नेक्स्ट, अतःप्रदैविक जालिका अनुपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी लाल रक्त कोशिकाओं में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, खुदरी अतःप्रदैविक जालिका के साथ लगे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक नेक्स्ट, अतःप्रदैविक जालिका। अतःप्रदैविक जालिका की खोज किसने की? अतःप्रदैविक जालिका की खोज किसने की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रोटर्न ने। प्रोटर्न। नेक्स्ट, गल्जी उपकरण की खोज किसने की? गल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कैमिलो गल्जी। नेक्स्ट, ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गल्जी उपकरण। नेक्स्ट, गल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का निर्माण करना। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी रसधानी। नेक्स्ट, किसी कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिकांग होती है। किसी कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिकांग होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी केंद्रक। केंद्रक, और केंद्रक में ही डीएनए होता है। डीएनए और केंद्रक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। लाइसोसोम, गल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन पादप में गल्जी उपकरण है? निम्न में कौन पादपों में गल्जी उपकरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी डिक्टियोसोम। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और इसका नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरिए हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।